हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की एक नई वीडियो के साथ मैं आज आपके साथ उपस्थित हूं। और गाइस, मैं आपको बतला दूं कि पिछली वीडियो में हमने जाना था अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी जानते हैं बाउचिंग की जाती है। बाउचिंग मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको किसी बाउचर पेपर पर या जो उससे रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं उन पर एंटर किया जाता है। जैसे कि आप सभी बैंक में देखते हैं, जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो आपको डिपॉजिटर फॉर्म भरना होता है, और जब आप पैसे निकालते हो आप एक विड्रॉल फॉर्म भरते हैं। तो ये जो फॉर्म वगैरह होते हैं इनको बाउचिंग कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है अब आपका वो है जर्नल। अब हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। और गाइस, आप सभी को बतला दूँ, यहाँ से आप सभी की अकाउंटिंग शुरू हो रही है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ पिछली वीडियोस को भी आप 1 बाय 1 करके पूरी तरह से देख लीजिएगा। अगर आप अकाउंटिंग में एक अच्छे स्टैंडर्ड के अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और डीपली जानकारी लेना चाहते हैं तो इस कोर्स को पूरा देखिएगा और अपने अकाउंटिंग जो स्किल्स है उसमें अप्लाई करते चले जाइएगा। तो गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जर्नल। जर्नल डबल एंट्री सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बतलाऊंगा जर्नल क्या होता है, जर्नल के क्या फीचर्स हैं और क्यों है ये बेहद इम्पोर्टेंट। तो चलिए और शुरू करते हैं। द बुक इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। द बुक इन विच ए ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इन जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बात करते हैं कुछ हिंदी वाले साथियों की जो हमारे हिंदी में समझ पाते हैं। तो गाइस, ये है एक ऐसी बुक जिसमें किसी भी एंट्री को जब वो हुई, यानी जब वो कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो सबसे पहले कच्ची बुक में लिख ली जाती है, यानी कि रफ बुक में लिख ली जाती है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये लेन देन हुआ है। उसके बाद सबसे पहले नंबर पे जो बुक हमारी यूज़ होती है उसे बोलते हैं जर्नल बुक। और जर्नल बुक एक प्राइमरी बुक है अकाउंटिंग की, और यहाँ पर सभी ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल के हिसाब से नोट की जाती हैं या रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ से रूल्स और कॉन्सेप्ट फॉलो होने शुरू होते हैं अकाउंटिंग के। यानी आप कह लीजिए जर्नल अकाउंटिंग का पहला बुक है या फिर पहला लेखा जोखा रखने वाली पुस्तक है, जिसके अंदर सबसे पहली बार किसी ट्रांजैक्शन को नियम कानून के द्वारा नोट किया जाता है। गाइस, समझ में आया आपको अभी? यानी यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, सीधी सी बात है। अकाउंटिंग के क्या रूल्स हैं? डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का रूल यहाँ पर सबसे पहली बार फॉलो किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, एक दिन में आपके यहाँ पर हो सकता है 10, 20, 50 ट्रांजैक्शन हो रही हो। तो ये भी बात समझने की है कि जर्नल में जो एंट्री जिस समय हुई है तभी ही रिकॉर्ड होगी, या फिर ये कह लीजिए जो एंट्री पहले हुई है तो उसको पहले ही रिकॉर्ड करना होगा। ये नहीं कि एंट्री 5 दिन बाद की है और एंट्री 5 दिन पहले हमने रिकॉर्ड कर दी, ऐसा नहीं होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज की ट्रांजैक्शंस को आज ही हम जर्नल में जो है रिकॉर्ड कर दें। ये अकाउंटेंट पर डिपेंड करता है कि वो 1 महीने तक की एंट्रीज रफ बुक में लिखे और उसके बाद उनको रिकॉर्ड करे। हो सकता है उस पर बर्डन ज़्यादा हो जाए, लेकिन अच्छा यही होगा कि आज की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो रफ बुक में नोट हैं उनको आज ही हम क्या कर दें, रिकॉर्ड कर दें जर्नल में। तो सो गाइस, अभी आप समझ गए होंगे कि जर्नल जो है ओरिजिनल एंट्री की रिकॉर्डिंग की प्राइमरी बुक होती है, सबसे पहली बुक होती है। आइए चलते हैं, जानते हैं फीचर्स ऑफ जर्नल। जर्नल के फीचर्स क्या हैं? तो पहला फीचर्स तो आपने समझ ही लिया है, दिस इज़ ए प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी वास्तविक जो लेखांकन हमारी लेन देन है उनकी पहली पुस्तक है वास्तव में। इससे पहले जो भी हम कच्चा चिट्ठा रखते हैं वो हमारी अकाउंटिंग में कहीं भी उनकी गिनती नहीं होती है। पहले नंबर पे जो बुक गिनी जाती है वो है जर्नल। ठीक, ए फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी ये वो बुक है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स, डेबिट क्रेडिट फॉलो किए जाते हैं। इसी कारण से जर्नल का जो
परफॉर्मा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि जर्नल किस तरह से तैयार होता है या जर्नल बुक किस तरह से होती है। तो गाइस, जर्नल में एक पोर्शन डेबिट का रहता है और एक क्रेडिट का, जिससे डेबिट और क्रेडिट की पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होती चली जाती है। ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट मीन्स जो ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन हुए हैं वो तिथिवार और क्रमानुसार लेखांकित किए जाते हैं, यानी कि रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये बात भी ज़रूरी थी आपको बतलानी। फिर अगला फीचर है इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जर्नल से मिल सकती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस बाकी रह नहीं जाता है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको रहेगी और साथ में जो एंट्री हमने रिकॉर्ड की है उसके साथ हम उसकी डिटेल लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बिकम्स ईजियर, और जब हम जर्नल से अगले स्टेप पर जाते हैं वो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। जर्नल से अगला स्टेप वैसे लेज़र होता है, तो लेज़र में पोस्टिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है जर्नल की हेल्प से। जब जर्नल में हमें एंट्रीज रिकॉर्ड की कर दी जाती हैं तो उससे सारे आने वाले अकाउंट्स के जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी इजी बन जाते हैं। और लास्ट में है इंश्योर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो गणितीय शुद्धता है इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंश्योर्ड हो जाती है। कहना चाहिए कि यहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस, जो हमारे रुपए वाली जो गलतियाँ हैं, मिसमैच होने की संभावना है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन एक बार पहले कच्चे चिट्ठे में नोट हुई थी, तो उसके बाद हमने अभी इसको प्रॉपर एंटर्ड किया है। तो यहाँ पर अब हम हर चीज़ को चेक करके यहाँ पर एंटर करेंगे। तो गाइस, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आपको बताने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, क्योंकि हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिट्स तो होती ही हैं, तो ऐसे ही जर्नल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो आइए चलिए देखते हैं। सो गाइस, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, यानी कि जर्नल की लिमिटेशंस, यानी कि उनकी हद कहना चाहिए एक नॉर्मल सी भाषा में। सीमाएँ कहाँ तक सीमित हैं इनकी। तो पहला है बल्की एंड वॉल्यूमिनस। ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी होंगी जर्नल में, तो वो बल्की हो जाएंगी, यानी कि एक साथ बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, बहुत संभालना पड़ेगा उसको। वॉल्यूम भी उसका हाई हो जाएगा, वॉल्यूम यानी कि आयतित ज़्यादा हो जाएंगी। एक दिन में ही मान के चलिए 100 एंट्री रिकॉर्ड करनी होंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा गट्ठर बन जाएगा वो मोटा मोटा जर्नल, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है, इंफॉर्मेशन इन स्कैटर्ड फॉर्म। जो सूचना है वो यहाँ पर एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो तितर बितर हो जाती है। कारण क्या है, एक ही व्यक्ति केवल एक दिन में हमसे लेन देन नहीं करता है, क्योंकि व्यापार है और व्यापार में जो कस्टमर्स होते हैं वो हमसे मंथ टू मंथ, वीक टू वीक, डे बाई डे हमसे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो आज एक पन्ने पर उसकी ट्रांजैक्शन होगी, कल को फिर से उसकी ट्रांजैक्शन होगी, एक महीने बाद उसकी फिर ट्रांजैक्शन होगी। यानी कि ऐसे जो एक व्यक्ति से रिलेटेड अगर हम जानकारी चाहेंगे तो जर्नल में एक जगह पर उसकी जानकारी नहीं मिल सकती है, उसे ढूंढने के लिए हमें पूरा जर्नल खंगालना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं ना। और लिमिटेशंस का चक्कर तो यही है भाई कि आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छे हो सकते हैं और हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ आपकी लिमिटेशंस या फिर कहना चाहिए लगाव कम हो सकता है। और ये हर चीज़ के साथ होता है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जितना अच्छा जर्नल है वाकई में, उसके हिसाब से यहाँ पर जो लिमिटेशंस हैं वो नेगलेशन में ही मान सकते हैं हम, क्योंकि बुराइयाँ तो हर किसी में होती हैं। तो यहाँ पर ये बुराइयाँ नहीं हैं, तो आप इनको समझ के चलिए। बस कुछ चीज़ें हैं जो सीमित है कि इसके बारे में हम डीपली जान पा रहे हैं कि जर्नल वाकई में कहाँ तक, किस हद तक हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके, तो ये बिल्कुल भी इसकी डिमेरिट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप में एक बेस्ट जो है बुक है। टाइम कंज्यूमिंग है भाई साहब, टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि हर एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और हर एंट्री को
रिकॉर्ड करने में आप सभी जानते हैं कितना टाइम खर्च होगा। कोई व्यक्ति अगर दिन में 10 बार अगर आया है और उसने 10 बार हमसे कुछ लेन देन किया है तो उसकी एंट्री 10 बार ही होगी, ये नहीं कि आप एक साथ उसको जोड़ करके दिखा दें। हो सकता है कि आपने ऐसा कर दिया, लेकिन टाइम के हिसाब से अगर वो आया है, बीच में गैप ले करके आया है, तब हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी ही पड़ेंगी अलग अलग। ओके, चलते हैं। जैसे लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी कि जर्नल में आंतरिक नियंत्रण देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें एक साथ तो होती नहीं हैं, समय के अनुसार चलती हैं। तो यहाँ पर समय के हिसाब से जब चीज़ें एक्सपेंड होने लगती हैं तो कंट्रोल चला जाता है। और गाइस, लास्ट में मैंने जो अभी आपको बताया था कि मैं आपको जर्नल का परफॉर्मा भी दिखाऊंगा। तो जर्नल का जो रजिस्टर होता है, बुक होती है, वो इस तरह से होती है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कॉलम मिलता है डेट का। ये ऑटोमेटिक बनाया आता है, रजिस्टर प्रिंटेड होता है। और यही चीज़ हमें समझनी है। पढ़ाई के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल जानकारी भी करनी है। डेट होगी, डेट के बाद पर्टिकुलर का कॉलम होगा, फिर एक LF का कॉलम होगा। और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, पूरे साल आप पढ़ लेंगे लेकिन ये LF का मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो अब आप अपने टीचर से मालूम कर सकते हैं LF क्या होता है, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर का पन्ना। यानी जिस तरह से जर्नल बुक होती है, उसी तरह से एक लेजर की भी बुक होती है। और यहाँ पर जो आपको लेजर फोलियो का मतलब ये है कि सपोज़ कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम अमित है, तो अमित का हम एक पन्ना बना देंगे लेजर में। पन्ना नंबर 5 अगर बना दिया तो अमित की जो ट्रांजैक्शन होगी, हमें हर बार अमित के सामने 5 नंबर डालना होगा। ये क्यों? क्योंकि जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो उससे आसानी हो जाएगी। हम लेजर में 5 नंबर खोलेंगे जाकर, और 5वें नंबर पे अमित का खाता हमें मिल जाएगा और हम ट्रांजैक्शन कर देंगे। ये लेजर फोलियो वाला जो टॉपिक है, मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर अमाउंट के 2 कॉलम हैं, एक अमाउंट डेबिट कॉलम है और एक अमाउंट क्रेडिट कॉलम है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ पूरा देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर दोनों कॉलम लास्ट में बराबर आएंगे। अमाउंट अगर आपकी बराबर नहीं आ रही है दोनों साइड की, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस की अमाउंट जो है गलत भर दी है, जिस वजह से यहाँ पर ये आपका जर्नल मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप एक्यूरेसी भी कर सकते हैं। और गाइस, आई होप आप सभी को ये जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और यदि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ पिछली वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकाउंटिंग की नॉलेज ले सकें। थैंक यू सो मच।